अब एक नजर डाल लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। वैभव गहलोत के आरसीए के निर्वाचित अध्यक्ष निर्विरोध बनने का रास्ता साफ हो गया और नांदो गुट के उम्मीदवारों के नाम वापसी के साथ ही वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बनेंगे। वैभव गुट के शक्ति सिंह उपाध्यक्ष, भवानी सामोता सचिव, रामपाल शर्मा कोषाध्यक्ष, राजेंद्र भड़ाना संयुक्त सचिव बने हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। कोरोना की नई वेव को लेकर के राजस्थान अलर्ट मोड पर आ गया। स्वास्थ्य सचिव की ओर से कोरोना की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में कोरोना केसेस को लेकर के डील करना है, साथ ही वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी समीक्षा की गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने राजस्थान में पॉजिटिव आने वाले सभी केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तरह के सेल बना रहे हैं, एक तो एक्टिवेटेड कोविड सेल जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ में भी बनाएंगे। जो सेल हमारे पास पहले से फंक्शनल कर रहे हैं, बट वी विल एक्टिवेट देम और उसको डेली मॉनिटरिंग पहले से करते आ रहे हैं, तो उसको और सघन तरीके से और डिटेलिंग करते रहेंगे। इसी तरह से एक सेल हमारा जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और उसको ऑगमेंटेड सेल जो ऑक्सीजन के लिए, तो उसके लिए भी बनाएंगे। तो वो सेल भी है जो करीब हमने 531 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि 511 ऑक्सीजन प्लांट है जो अब तक फंक्शनल है और जो 21 बचे हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, उसको फंक्शनल अभी है, अगले कुछ दिनों में जैसे जरूरत होगी करा देंगे। प्रदेश में रबी फसल से पहले बिजली की खपत का सही आंकलन नहीं करने की वजह से बिजली तंत्र गड़बड़ा गया है। किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने के साथ ही राजस्थान में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। कोयला नहीं मिल पा रहा है, कई बार प्लांट में खराबी आ जाती है। तब भी मैंने कहा चाहे उद्योगों की बिजली कटौती करनी पड़े तो करो, तो किसान को पूरी बिजली मिले ये सुनिश्चित करो। मैंने आपने पढ़ा होगा अखबार में आज। तो कहने का मतलब है कि सरकार की प्रायोरिटी तय की हुई है कि हमें गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का और गरीब कोई कौम का हो, PWS जिसको कहते हैं, प्रायोरिटी उसको रखें, हम उसको लाभ कैसे मिले। जयपुर के ऐतिहासिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रकोष्ठ में अब जलदाय विभाग पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त पानी पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। जयपुर में पेयजल व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग की ओर से चारदीवारी और आसपास के इलाकों में पुरानी लाइनों को बदल करके नई लाइनें डालने और शहरी जल योजनाओं का समर्थन करते हुए सप्लाई सुचारू करने के लिए 239 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात गुरुवार को देर रात की है, जब करीब 8-10 बदमाशों ने सीकर रोड नंबर 6 पर शब्बीर नाम के युवक पर हमला किया और इसके बाद चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ओर से धरना दिया गया, प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर भर में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। मजदूर संघ के बैनर तले निकाली गई आक्रोश रैली, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शरीक हुए। तो वहीं राजधानी जयपुर में बीते 4 महीने से मस्जिद रेजिडेंसी कमेटी और मदरसा संरक्षण के लिए आंदोलन जारी है। 125 दिन से जारी ये प्रदर्शन अब तेज हो रहा है। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों की ओर से जुमे की नमाज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि वक्फ बोर्ड की ओर से भी लगातार नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अलवर के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। अस्पताल में 4 डॉक्टरों की ड्यूटी होने के बावजूद यहां पर डॉक्टर नहीं है और बाकी डॉक्टर्स को डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगाया हुआ है। ग्रामीणों की ओर से अस्पताल में डॉक्टरों के स्टाफ को बढ़ाने की मांग की गई है। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 440 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण किया गया। अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला की ओर से छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोटा पहुंची और पीड़ित छात्राओं से मुलाकात की। इस मामले में आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार और बिचौलिया छात्र पहले से ही गिरफ्तार है।
आरटीओ में प्रोफेसर की ओर से छात्रा से पास करने के एवज में रिश्वत मांगने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आरटीओ में इस मामले को लेकर के आज जेडीवी कॉलेज की छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार का पुतला फूंका और आक्रोश जताया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 महीने पहले नेपाली घरेलू नौकर और उसके साथियों की ओर से अपने मालिक के घर में परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में नेपाल निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी में 1700 महिलाओं से 8.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इन महिलाओं को 3 ठगों ने अगरबत्ती उद्योग में रोजगार देने का झांसा दिया था। मामला तब सामने आया जब पीड़ित महिलाओं के पास अगरबत्ती बनाने का सामान नहीं पहुंचा। महिलाओं ने 3 ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। बूंदी जिले के हिंडौली इलाके में युवती के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत दी। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रतनगढ़ में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच अब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार को गणेश मंदिर के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किसान दिवस के मौके पर दौसा के यशोधरा लोन में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में जिले के 500 किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित किसान दिवस के कार्यक्रम में किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन और कम लागत के लिए तकनीकी जानकारी भी दी गई। उसके सारी जानकारी हमें बताई कि कब कैसे क्या करना चाहिए किसान को, ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। और जो भी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं किसानों के समस्याओं को देखते हुए, जैसे तारबंदी है और जो भी अनुदान मिलता है कृषि विभाग के द्वारा, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल पाएगा। किसान दिवस के उपलक्ष्य में और किसानों को पहले से भी ब्लॉक वाइज मीटिंगें चली हैं और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी ग्राम पंचायतों की या पंचायत समितियों की मीटिंग है। उसमें किसान दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने रखा है। इसमें सर्वप्रथम तो इन्होंने हमको फसल बीमा योजना के बारे में बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि एवं उद्यान विभाग के द्वारा संचालित अनुदान की विभिन्न योजनाएं जैसे कांटेदार तारबंदी, फार्म पॉन्ड निर्माण, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस एवं ड्रिप, फवारा, लो टनल, मल्च आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और सभी किसान भाइयों को अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, इस संबंध में विशेष चर्चा करके सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी शहर के अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करते हुए 5 साल पुराने सुनीपुर गांव में किसान की बंधक बनाकर मारपीट करने और प्रकरण के दौरान किसान की मौत के मामले में अपना फैसला आखिरकार सुना दिया और 2 सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है, जिसमें 10 साल के कठोर कारावास की सजा दोषियों को सुनाई गई। दोनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। फतेहगढ़ तहसील के देगराय औरण में बिजली की हाई टेंशन तारों से टकराकर 2 प्रवासी प्रजातियों के स्टेपी ईगल बाजुओं की मौत हो गई। स्टेपी ईगल बड़े आकार के बाज हैं जो मध्य एशिया से सर्दियों में जैसलमेर में प्रवास पर पहुंचते हैं। स्टेपी ईगल कजाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी। पोखरण थाना इलाके के ऊंजला गांव के पास में बेकाबू बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हुए। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंची। इस दौरान अर्चना शर्मा ने सरकार की समाज कल्याण योजनाओं को लेकर के डिस्कस किया। देह व्यापार के बढ़ते मामलों को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर में क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयारी है। यहां के होटल्स फुल हो चुके हैं और सभी होटल्स, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट पूरी तरह से तैयार हैं। हर साल इवेंट के लिए स्पेशल व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए बाहर से स्पेशल कुक मंगवाए गए। राजस्थानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन और यूरोपियन के साथ साथ स्पेनिश व्यंजनों के मेन्यू भी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए हम जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले पर्यटकों को हम पधारो हमारे देश के हिसाब से उन्हें अकोमोडेट करना चाहते हैं।
हमने अभी पूरे जो टेंट्स है वो सोल्ड आउट कर दिए हैं। अब हमें सर्विस देनी है जिसके अंदर हम उन्हें कैमल सफारी करवाते हैं, जीप सफारी करवाते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जैसलमेर स्वर्ण नगरी अब पर्यटकों से लबरेज होने को तैयार है। सम के मखमली दौरों में कैमल सफारी, जीप सफारी के साथ साथ कई एडवेंचर्स को तैयार कर लिया गया है, तो वहीं स्वर्ण नगरी की होटलें भी सज धज कर तैयार है। पर्यटकों का पलक पावड़े बिताए इंतजार कर रही है। और अगर बात करें बुकिंग्स की तो इस बार जमकर बुकिंग्स है। हालांकि पैकेज जरूर थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटकों का जो रुख है वो जैसलमेर की ओर लगातार बना हुआ है। कई पर्यटक ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले बुकिंग करवा ली थी और अब अगर कोई बिना बुकिंग आता है तो उनके लिए नो रूम की स्थिति पैदा हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि स्वर्ण नगरी अब हाउसफुल हो चुकी है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। उधर झुंझुनू में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आगाज मिनी मैराथन के साथ हुआ। सुबह मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जहां पर मैराथन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। एसपी ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शहीद परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान जिला दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। ओपीएस की स्कीम हो, चाहे चिरंजीवी की स्कीम हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जा रहे हों, निरोगी राजस्थान की संकल्पना के साथ में राजस्थान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का हर वर्ग अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। आम जन के लिए 3 दिन के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरी अपील है झुंझुनू जिले के लोगों से कि आइए और इस प्रदर्शनी के अंदर भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, देखिए और सरकार की योजनाओं के साथ में लाभान्वित होइए। नागौर के दौरे पर पहुंचे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सरकार आने वाले बजट में युवाओं पर फोकस करेगी। युवाओं से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। सीकर में सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर अधिकारियों के काम नहीं करने और योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने का मुद्दा भी विधायकों की ओर से मंच से उठाया गया। थोड़ा सा काम को स्पीड दें। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि धरातल पर जाकर के काम की मॉनिटरिंग करें। आप टेंडर छोड़ देते हो और जो संबंधित फर्म है वो काम को लेकर बैठ जाती है। हम पूछते रहते हैं इस काम का क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ। नहीं, अभी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी होगा, 2 दिन में चलने वाला है, 10 दिन में चलने वाले हैं काम। तो इसलिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना है सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ। खुद ने भी बात करी, कई तो कॉन्ट्रैक्ट से संपर्क ही नहीं हो पाता है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है। इसलिए मैंने अभी हमारे प्रभारी महोदय को भी निवेदन किया है कि आप जल्दी से जल्दी उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। कोई भी नियम लगाए, कानून लगाए, उसको ब्लैकलिस्ट करके अपने जिले का ठेकेदार हो या उसी तहसील का ठेकेदार हो, जिससे कि उस पर दबाव रहता है, वो जल्दी काम कर सके। और यही इस तरीके की ये योजना हर उसमें आ रही है। जो बाहर के कॉन्ट्रैक्ट का ऑनलाइन जो आवेदन करना है, उसके कारण ये सबलेट करने के कारण जो सड़कों का काम लेट हुआ है। तो वहीं राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर श्रीगंगानगर सूचना केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल समेत स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला दर्शन और विकास पुस्तिका सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान का विमोचन भी कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया। उदयपुर में क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों पर है और क्रिसमस पर्व पर आयोजित होने वाली प्रार्थना को लेकर गिरजाघर में टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा इस पर्व के उपलक्ष्य में चर्च में भी विशेष सजावट की गई है। भीलवाड़ा के सबसे व्यस्ततम चौराहे के पास एक ट्रेलर की ओर से राहगीर को कुचलने के बाद चल रहा प्रदर्शन शांत हो गया। पुलिस की ओर से आश्वासन मिलने के बाद मृतक के परिजन मान गए। प्रदर्शन के दौरान मृतक के समाज के लोगों ने बाजार बंद किए, मगर मामला शांत होने के बाद बाजार दोबारा से सुचारू रूप से खुले।
राज्य सरकार के 4 साल के कामकाज और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार जगह जगह प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को 12 जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मिनी सचिवालय स्थित सूचना और जनसंपर्क कार्यालय की जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने जिले भर में चल रहे कार्यों की चित्र प्रदर्शनी के जरिए अवलोकन भी किया। तो ये सच बात है कि जिस अनुपात में कोटा में डेवलपमेंट हुआ उस अनुपात में 12 का अनुपात फिर भी प्रमोद जैन भाया जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और इनके एफर्ट, इनके प्रयास काफ़ी सराहनीय है। आगे मैं सोच रहा हूँ कि ये जिस तरीके से कोटा के अंदर धारीवाल जी ने किया उस तरीके से प्रमोद जैन भाया जी भी। तो वहीं प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चोरी करने वाली एक अजीब गैंग का मामला सामने आया। कड़ाके की ठंड में भी इस गैंग के लोग केवल अंडरवियर में चोरी की वारदात करने के लिए निकलते हैं, जिनके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह में इस तरह से चोरी करने वाली गैंग की कई वारदातें सामने आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर की रात्रि को बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करेगी और 24 दिसंबर की सुबह पर बदरपुर बॉर्डर से लाल किले के लिए रवाना होगी। वहीं कांग्रेस में युवा कांग्रेस के जोधपुर देहाती कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष रामनिवास बुद्ध नगर के नेतृत्व में सर्किट हाउस से बस में दिल्ली के लिए कार्यकर्ता रवाना हुए। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सोहेला पटवारी नारायण लाल सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ इसकी गिरफ्तारी की गई। भरतपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विकास की बयार बहेगी। संभाग के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने यूएस के लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर ठग की गिरफ्तारी की। आरोपी ठग फर्जी कॉल सेंटर खोलकर भारत में बैठकर विदेशी लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को महिला की नाक काटकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भूर सिंह नाथद्वारा से गिरफ्तार कर इसे कुंभलगढ़ न्यायालय में पुलिस ने पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।